नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। फर्रुखाबाद में कांग्रेस के महासचिव प्रकाश प्रधान का बड़ा बयान। बोले, भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को कोरोना काल में दिल्ली में बेड नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने सलमान खुर्शीद को फोन किया था, तब एम्स में सलमान ने बेड दिलाया था। फर्रुखाबाद की जनता ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को मोहर तो दे दी, कहीं इस्तेमाल किया हो उस मोहर को तो बताओ। फर्रुखाबाद से सांसद साक्षी व मुकेश के 2 कार्यकाल रहे हैं, कोई ऐसा काम किया हो जिसे इंगित कर बता सके तो बताओ। सलमान खुर्शीद व उनके पिता फर्रुखाबाद से रहे तो हवाई पट्टी, नवोदय विद्यालय, जीपीएस विद्यालय, रेल की दोहरी लाइन व फर्रुखाबाद के हजारों पीड़ितों को दिल्ली में उपचार दिलाया। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने इस पर सफाई में साफ तौर से इनकार नहीं किया, बल्कि योगी मोदी के कोरोना काल के प्रबंधन की दुहाई दी और हंसते हुए लुईस खुर्शीद का वो बयान याद दिलाया जिसमें महासचिव को चप्पल से मारने की बात कही थी। फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल है इन लोगों से चर्चा की और दूसरा मेन उद्देश्य हमारा ये था, मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ AICC से, यहाँ लगाया गया मुझे फर्रुखाबाद लोकसभा के लिए। तो आज हमें आवेदन भी मांगने थे लोगों से। पहले हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ भेज दिया था लिख करके सोशल मीडिया पर कि जो भी आवेदन देना चाहे, लेकिन यहाँ जब आए हम, जो मेन उद्देश्य है कि यहाँ पे प्रत्याशी कौन होगा लोकसभा में, इसके लिए आए हैं। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी व फ्रंटल विभाग या हमारे कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी जनों ने एक स्वर में एक प्रस्ताव दिया है हमें कि मैं यहाँ से सलमान खुर्शीद जी को प्रत्याशी चाहता हूँ। तो वो प्रस्ताव उनका मुझे मिल गया है और हमारे संतोष गुप्ता जी, इन्होंने व्यापार मंडल और उसकी तरफ से भी एक जो है ये प्रस्ताव दिया कि यहाँ से सलमान खुर्शीद जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। क्या ये कंडीशन क्यों लागू हो रही है कि गठबंधन में बात नहीं बन पा रही है? देखिए, गठबंधन की अभी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सीट घोषित नहीं हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में। अब जो गठबंधन दल है, जब अपना घोषित कर देते हैं तो उनकी दल का प्रत्याशी उनका है, लेकिन जब गठबंधन का होगा तो एक ही प्रत्याशी रहेगा। जो निर्णय इंडिया गठबंधन का होगा हमारे यहाँ वही माना जाएगा। तो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है कुल मिला के? न तालमेल भाई, कुछ लोग अपने चूंकि इस समय इधर उधर जाने की समस्याएं चल रही, तो जो पार्टी हमारे गठबंधन में वो अपनी पार्टी को एक साथ जुड़े बने रहे लोग, इसलिए प्रत्याशी घोषित कर रहे कि हमारा कोई आदमी कहीं डिस्टर्ब हो जाए, जो उनकी सोच होगी। चूंकि इंडिया गठबंधन में कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, अभी वार्ता चल रही है और पॉजिटिव स्थिति में है कि वार्ता। अब क्या निर्णय होता है ये तो पॉजिटिव है। तो यहाँ से प्रत्याशी जो है नवल किशोर साकी जी हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन की नहीं। इंडिया गठबंधन की नहीं। तो समाजवादी पार्टी अपने कहाँ घोषित कर रही, जो जिसका निर्णय हो। इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं। पॉजिटिव स्तर पर बात चल रही है। सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश और देश के नहीं बल्कि माने हुए विश्व में नेता है। उनके लिए कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है कि ये सीट कांग्रेस हर हालत में सलमान खुर्शीद जी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। गठबंधन में बातें अच्छी चल रही हैं, कुछ इधर उधर होकर के निश्चित रूप से जैसी संभावना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सलमान खुर्शीद जी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। तो क्या नवल किशोर को बैठा लिया जाएगा? नहीं, ये तो उनका निर्णय है, अखिलेश जी का, वो बता सकते। हम इंडिया गठबंधन में क्या निर्णय होता है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है, कांग्रेस की ये सोच है कि सलमान खुर्शीद जी फर्रुखाबाद से प्रत्याशी रहने चाहिए। वो सपा की उनकी सोच अलग है, मैं कांग्रेस की सोच बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से तालमेल नहीं बैठ पा रहा ना तालमेल हो रहा है। अरे अभी तालमेल तो ही रहा, पॉजिटिव स्थिति चल रही है। पॉजिटिव स्थिति में खींचातान मची हुई है। खींचातान तो जब 2 बर्तन 4 बर्तन इकट्ठे अलग अलग के आते हैं तो उनको एडजस्ट करने में समय लगेगा। अभी समय है, इसीलिए कोई सीट जो है इंडिया गठबंधन के पूरे देश में कोई सीट घोषित नहीं हुई है। जैसे ही गठबंधन में एक दूसरे में सामने से बैठ जाएगा, सीटें जब घोषित होंगी। अभी तो अपने अपने दल विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ना। विरोधाभास की स्थिति कहाँ से आ जाएगी? जब इंडिया गठबंधन को सभी दल मानेंगे, गठबंधन वाले दल, तो विरोधाभास की स्थिति मत। अखिलेश यादव अपनी उसमें लगाए हैं। वो तो अभी गठबंधन की जब सीट घोषित होगी तब अखिलेश जी मानेंगे। इंडिया गठबंधन जो घोषित करेगा हम उसको निर्णय मानते हैं। यहाँ की जनता चाहती है कि प्रत्याशी यहीं का हो और यहीं पर रह के चुनाव लड़े। जैसे कि सलमान साहब चुनाव लड़ने ही आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सलमान खुर्शीद को यदि यहाँ की जनता को फर्रुखाबाद में काम चाहिए, 2 कार्यकाल माननीय मुकेश जी के हो गए, फर्रुखाबादी जनता ने उन्हें एक मोहर तो दे दी, लेकिन उन्हें उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हो तो बताएं। यदि मोहर इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो सलमान खुर्शीद जैसे नेता को बाहर जाके फर्रुखाबाद की समस्याओं का और यहाँ की विकास की बातें देखनी पड़ेंगी। मैं उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे भाजपा के जो भी सांसद रहे, 2 बार रह चुके, साक्षी जी रह चुके, कोई ऐसा काम नहीं जिसको हम इंगित करते ये फला है। कांग्रेस के काम में बता सकता हूँ,
चूँकि सलमान खुर्शीद या खुर्शीद आलम जी रहे हों, चाहे तो रेलवे लाइन के चौड़ीकरण हो, चाहे नवोदय विद्यालय का निर्माण हो, यानी एक नहीं, चाहे हवाई पट्टी हो, जब वैसे बड़े काम बता रहा हूँ। छात्रों मोबाइल बंद करिए, छात्रों के लिए DPS का स्कूल को बनाना, फरुखाबाद कायमगंज जहाँ भी बनाया जाए। और यहाँ पे जो एक नहीं हजारों ऐसे पीड़ित पेशेंट लोग हैं जिनकी समस्याएं बैठ के दिल्ली बैठ के दूर हो सकती है, एम्स यहाँ बैठ के, जिसका उदाहरण है जो आपने पूछा आगे नजर में। माननीय मुकेश जी सांसद है वर्तमान। जब कोरोना आया तो माननीय मुकेश जी चूंकि फरुखाबाद से ही सीमित रहते हैं, उन्हें सीट नहीं मिली थी, तब सलमान खुर्शीद जी को फोन किया कि सर सीट दिला दो, मुझे सीट नहीं मिल रही। तो ये फरुखाबाद की जनता को काम चाहिए। कांग्रेस सीट दिलाने के लिए कहा था, कांग्रेस नहीं, बेड नहीं, मुकेश जी को कोरोना में बेड नहीं मिल पा रहा, सॉरी, तो बेड के लिए फोन सलमान खुर्शीद जी को फोन किया था, तो सलमान खुर्शीद जी ने उन्हें कोरोना बेड दिलाया था। यदि सलमान खुर्शीद भी यहाँ रहते होते तो हो सकता है माँ उन्हें कोरोना बेड न। अच्छा, खुर्शीद जी के कार्यकाल में उन्होंने चिप्स फैक्ट्री की बात करी थी, तो 5 साल उनके बीत गए, फैक्ट्री तो अभी लगाई नहीं। तो ये तो जनता को 5 साल की थी, जनता के लिए जमीन एक्वायर हो रही थी अलीगंज और मोहम्मदाबाद में, और दोबारा मौके ये कोई अब आपकी सड़क बन रही है बरेली वाली और ये इटावा वाली, कब से बन रही, नहीं बन पा रही। अच्छा, इंडिया गठबंधन अगर नवल किशोर को स्वीकार कर लेगा तो क्या कैसे देखेंगे आप? किसे ना, ये तो उनकी बात है। इंडिया गठबंधन, मैं इंडिया गठबंधन का इतना बड़ा नेता थोड़ा ही हूँ, मैं प्रदेश की बात करता हूँ कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो है हमारी, उसकी सोच है, उत्तर प्रदेश की सोच है कि सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता को लड़ना चाहिए। अगर मगर में कंडीशन होती है, अगर कंडीशन में सलमान खुर्शीद साहब इस सीट से नहीं आए और इंडिया गठबंधन ने नवल किशोर को स्वीकार कर लिया, तब हम उनकी पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कोई होगा तब बात करना हमसे। अभी तो वो तो प्रत्याशी है। अरे या संगठन स्वीकार नहीं करेगा भाई, ये इंडिया गठबंधन के ऊपर की बात है भाई, ये तो हाईकमान कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हम कैसे निर्णय दे सकते हैं? ये तो हमारे बड़े पार्टी के हाईकमान के नेताओं का निर्णय है, वो जो निर्णय हाईकमान अगर निर्णय लेता है और यहाँ से उन्हें स्वीकार कर लेता है, फिर ऐसे में हाईकमान जब निर्णय लेगा तब देखा जाएगा। अभी हम कैसे कहते हैं, अभी कोई निर्णय हुआ ही नहीं, आप जबरिया क्यों स्वीकार करा लेंगे? कोई निर्णय नहीं, इंडिया गठबंधन में कोई प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद जी है। चूंकि मैंने सांसद जी 2 दिन पूर्व कांग्रेस के एक महासचिव फरुखाबाद आए थे, उत्तर प्रदेश सचिव, उन्होंने बयान दिया है कि कोरोना काल में सांसद जी को दिल्ली के किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिला, सलमान साहब की सिफारिश पे जो है उन्हें जो है दिल्ली के अस्पतालों में बेड दिलाया गया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर कोरोना का नेतृत्व किया, पूरे विश्व में जिस तरह से प्रबंधन योगी जी का, मोदी जी का रहा, पूरे विश्व के लोग लोहा मान रहे हैं, और फिर एक सांसद को बेड कांग्रेस के नेता दिलाएंगे। वो जब मंत्री रहे और सांसद रहे तब उन्होंने कितने लोगों को बेड दिलाए, जब भी हमें बेड दिलाएंगे। लीजिए, कांग्रेस के लोग कितना झूठ बोलते हैं, इसी से आप अनुमान लगा सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों का तो उनकी लीडर ही, कांग्रेस की लीडर ही, सलमान साहब की मैडम ही कह रही कि ऐसे महासचिव को झूठा है, ऐसे झूठे से भी, तो मैं इसके आगे कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।